जय हिंद साथियों। देखिए नीट का तो अलॉटमेंट आ चुका है। आप सबको बहुत इंतज़ार था कि अब बायोमेट्रिक चेक स्लिप कैसे भरना है, यूजीमेक का जो पार्ट भी मिला है उसमें जो नीचे भरने के लिए उसमें कैसे भरना है, क्या भरना है, ठीक है। उस पर आपको बहुत कन्फ्यूजन था। मैं उस पर डिटेल वीडियो लेकर आ चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। हमेशा की तरह अभी मैं स्टेप वीडियो लेकर आया हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे भरना है, क्या भरना है, सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं भरने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको घर से भर के नहीं ले जाना है। ध्यान से सुनिए, आपको घर से भर के नहीं ले जाना है। आपको वहाँ पे इनफ टाइम दिया जाएगा भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पे यदि आप भरोगे घर से भर के ले जाओगे तो सारे कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस बात को, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है चलिए भर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे कॉलेज नहीं, मेरे सामने भरिए आप, ठीक है। तो यदि वो आपसे ऐसा करेंगे तो आपको एडमिशन लेना है, आपको पोलाइटली बिहेव करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप हम यहीं से भरवा लो, हम यहीं पे भरेंगे, ठीक है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं आपको किस में क्या भरना है, कहाँ पे क्या भरना है, ये मैं एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ आपको, ताकि वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से मत भरना, आप 3 कॉपीज निकाल के ले जाना है सबका, ठीक है। बायोमेट्रिक चेक स्लिप और फिर चेक स्लिप बायोमेट्रिक का 3-3 कॉपी ले लेना, और फिर यूजीमेक आईडी का भी, मतलब सारे डॉक्यूमेंट का 3-3 कॉपी और 8 फोटोज। जो फोटो आप एडमिट कार्ड पे दिए थे नीट यूजी के, वही फोटो आपको 8 पीस ले जाना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि किसी भी तरह का नीट अपडेट का आपको जरूरत हो तो, ठीक है। चलिए आप वीडियो को देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भर के बताता हूँ कि क्या भरना है एक्चुअल में। देखिए सबसे पहले आपको फिल करना है यहाँ पे हिंदी में नेम, उसके नीचे इंग्लिश में नेम, उसके जस्ट नीचे आपको नीट यूजी का जो रोल नंबर था वो, फिर ऑल इंडिया रैंक कितना है वो, फिर यहाँ पे आप नीट के फॉर्म जब अप्लाई कर रहे थे उस टाइम क्या कैटेगरी डाले थे, तो वो जनरल डाले थे या ओबीसी क्या डाले थे, अब नीट मतलब फॉर्म भरते टाइम वो यहाँ डालना है, ठीक है। बिहार का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नीट के फॉर्म भरते टाइम यहाँ डालना, ठीक है। उसके नीचे यूजीमेक आईडी, जो आपका बिहार नीट कोचिंग करवा रहे होंगे उस टाइम आपको पार्ट भी डाउनलोड करना पड़ा होगा, उसमें यूजीमेक आईडी लिखा होगा, वो यहाँ डालना है। उसके बाद बिहार नीट काउंसलिंग में आपने कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट किया था, जैसे ओबीसी में बीसी, ईबीसी या एससी एसटी, ये क्या डाले थे आप, वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे आपको यूआर, बिहार का जो मेरिट लिस्ट आया था 7 अगस्त को, उसमें यूआर कैटेगरी का रैंक होगा, आपको वो यूआर कैटेगरी का रैंक यहाँ पे डालना है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कौन कैटेगरी का रैंक डालना है, यहाँ पे यूआर का रैंक डालना है, यहाँ पे कैटेगरी रैंक डालना है, ठीक है, बिहार के मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके यहाँ नीचे आपका पापा का नाम डालना है, फिर यहाँ पर अपना अस्थाई पता डालिए आप, ठीक है। अस्थाई पता में जैसे आप ये डाल सकते हैं कि मतलब विलेज डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। इतना कि डालना है आपको। उसके बाद नीचे दिखा रहे हैं आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर अच्छे से, आप देखिए। उसके बाद आप कहाँ अध्ययन कर रहे थे अभी लास्ट टाइम, ठीक है, वो आपको यहाँ डालना है। लास्ट टाइम आप कहाँ पढ़ाई कर रहे थे वो डालना है आपको यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे पहचान चिन्ह, जो आप मतलब बिहार का नीट काउंसलिंग में जो आप पहचान चिन्ह अपना डाले थे, ठीक, पहचान चिन्ह डाले होंगे बिहार नीट काउंसलिंग जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने स्टेप बाय स्टेप करके बताया था, ठीक है। तो आप पहचान चिन्ह कुछ डाले होंगे, ठीक है, तो वो पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको डालना, यदि है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पे है तो है, नहीं तो कोई बात दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, कंपलसरी है। यहाँ पर आधार नंबर कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे डेट और यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होगा। ध्यान रखिए कि ये सारा कुछ आपको यहाँ पे भर के नहीं ले जाना, मैं आपको भरने के लिए बता रहा हूँ, आपको वहीं पे भरना है। आपको वहाँ पे समय दिया जाएगा, ठीक है, आप वहाँ भरना है, बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ भरिए आप, ठीक है। चलिए, और उसके बाद ये सारा आप डॉक्यूमेंट का नाम पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद इसमें से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपने इसमें लगाया है, मतलब सॉरी, इसमें से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ठीक है। मतलब किसकी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। सपोज कीजिए इसमें DQ कोटा लिखा हुआ है 10 नंबर में, ठीक है, तो आप तो DQ से यदि नहीं आते हो तो यहाँ पे आप 10 लिख देना। इसी तरह मान लीजिए आप सपोज कीजिए कोई और इसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वो आप यहाँ पे कोमा देके वो भी उतना उसका नंबर लिख देना। जो डॉक्यूमेंट आपको नहीं है इसमें से उसका यहाँ पे संख्या लिख देना है, ये वाला, ठीक है। चलिए, जो नहीं है वो वाला लिखना है। उसके बाद आप चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ आप 10th में जो जहाँ पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, 10th का जो आपको एडमिट कार्ड होगा या मार्कशीट होगा उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा उस डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे डेट लिखना है। और उसके अकॉर्डिंग आज मतलब जब आप एडमिशन ले रहे हो कॉलेज में उस डेट तक कितना उम्र हुआ है आपका, वो उम्र यहाँ पे लिखना है, वो एज यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सपोज 19 साल 2 महीना हुआ तो वो लिख देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, समझ रहे होंगे आप। और यहाँ पे आपको जैसे आप मतलब इसमें जो भी क्राइटेरिया, सपोज 21 साल या 19 साल जो भी क्राइटेरिया है, आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हो जिस कॉलेज में, यदि आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको हाँ कर देना है। आप उतना छोड़ो, आपको जाएगा अंतर्गत पे क्लिक कर देना, ऐसे सही का निशान लगाना, ठीक है। अंतर्गत नहीं वाले पे नहीं, आपको इस पर निशान लगाना, ठीक है, अंतर्गत है,
ठीक है, ये वाले पे नहीं लगाना है कुछ भी, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आप मतलब कब उसमें जो भी आप 12th पास किए थे उसका यहाँ पे एज लिखना है, कौन से मतलब ईयर में आप पास किए थे 12th, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपका मतलब सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स है, 4 सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ठीक है। कितने कितने मार्क्स है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे संतुष्ट है पे क्लिक कर देना है, इसके नीचे संतुष्ट है पे क्लिक लगा देना है, सही का निशान, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अस्थाई लिखना है, क्या लिखना है, अस्थाई, यहाँ पे अस्थाई लिखना है आपको, ठीक है। और अस्थाई लिखने के बाद यहाँ पे संतुष्ट है पे से क्लिक लगा देना है, ठीक है। हाँ, ये सब काम आपको सब वही करना है। ये पर सिग्नेचर आपको थंब लगेगा, यहाँ पे सिग्नेचर लगेंगे, इसे उसके सामने करना होगा आपको, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये भी जो भी है ये है आपका, आप पढ़ लीजिए एक बार। उम्मीदवार के निर्धारित संख्या पदाधिकारी किस प्रमाण के आधार पर ये डैश जाति, हाँ यहाँ पे आपको जाति डालना है, ठीक है। यहाँ पे एवं कौन सा, सपोज यहाँ पे आप बनिया आते हैं, सपोज कीजिए बनिया में आप कथबनिया आते हैं, सुंदरिया बनिया आते हैं, रोनियार आते हैं, क्या आते हैं वो यहाँ पे डालना है। और आप BC EBC किस में आते हैं वो यहाँ पे डालना है, समझ गए आप। यहाँ पे अब इसके नीचे यहाँ पे जो कोटि आप नीट यूजी में डाले थे या फिर बिहार का काउंसलिंग में डाले थे वो, और यहाँ जो आप कोटि डालोगे वो कोटि आपका दोनों मैच कर रहा है, तो यहाँ पे वही लिख देगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो आप। आगे देखिए, यहाँ पे मतलब यदि आप सही हो तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको सही ही लिखना है, मतलब यहाँ पे कटिंग वो ये मारना है, ठीक। आपको इसमें से आपको कुछ चीज़ें आपको सर खुद टिक लगाएंगे, कुछ चीज़ आपको लगाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वहाँ जाकर डालना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे टिक लगाया जाएगा, ठीक है, आप ध्यान रखना। और यहाँ भी सही पाया गया, इस पर टिक लगाना है, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है आपको, हाँ इसमें भरना है आपको। इसमें जो है आप मतलब कौन से, सपोज कीजिए आपको MBBS मिला था, MBBS में कौन सा मतलब सपोज ये कौन सा कॉलेज मिला, सपोज आपको दरभंगा मिला है DMCH में आपको कौन सा MBBS के लिए मिला है, डेंटल के लिए क्या मिला है, तो वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे डेट और आपका सिग्नेचर, ये सब कुछ आपको वहाँ करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे डालना आपको कि यहाँ पे आपको जो अलॉट हुआ है ना वो कौन से कैटेगरी से हुआ है। सपोज किसी को UR से हुआ होगा, किसी को कैटेगरी से हुआ है, जो अलॉटमेंट लेटर लिखा होगा कि आपको UR से हुआ है या फिर आपके कैटेगरी से हुआ है, तो यहाँ पे जिससे हुआ है वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा संस्थान आपको अलॉट हुआ है वो, और कौन सा कोर्स के लिए MBBS BDS VBS जिसके लिए हुआ है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। और ये है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे आप देख लो आपको क्या सब डालना है। यहाँ पे यूजीमेक ID डालना है, आपको पता है क्या होता है यूजीमेक ID क्या होता है। यहाँ पे डेट, आपका नाम, नीट का रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, नीट यूजी रजिस्ट्रेशन नंबर, नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, समझ रहे हो आप। उसके बाद आपका बिहार में जो नीट काउंसलिंग किए थे तो आपका क्या क्या रैंक था, UR में क्या कैटेगरी रैंक, क्या RCG रैंक था, क्या DQ रैंक था। जो रैंक आपके पास नहीं है वहाँ कुछ नहीं डालना है, ठीक है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए, यहाँ पे सिग्नेचर सब आपको करना है। तो ये सारा बायोमेट्रिक के बारे में, ठीक है। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको जो आपके जो यूजीमेक में जैसे नीट काउंसलिंग किए थे बिहार में, तो वहाँ पे आपको पार्ट A पार्ट B मिला होगा, पार्ट A पार्ट B के लास्ट में कुछ कुछ फिलअप करना है, ठीक है। तो वो कैसे फिलअप करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। आप अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। और भी किसी तरह की दिक्कत है आप हमें कमेंट कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में Instagram ID का लिंक भी है, आप डायरेक्ट भी हमसे कॉल पे मैसेज पे बात कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।